नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बजट के ऊपर युवाओं की उम्मीदें टिकी थी कि कुछ और भर्तियां आ जाएं। कुछ भर्तियां आई हुई हैं और बहुत सी भर्तियों की मांग, पदों में वृद्धि, बहुत सारे डाउट थे। जो क्या इस बजट के अंदर वो डाउट क्लियर हुए, इस बात में भी चर्चा करेंगे। नई भर्तियों की घोषणा 1,25,000, लगभग 1.25 लाख के आसपास सरकारी भर्ती की घोषणा दोस्तों इसमें की है। तो अब इन सरकारी भर्तियों में 1,25,000 में क्या नई भर्तियां होंगी या पुरानी वाले को सम्मिलित किया जाएगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार आप बजट को देखते हैं उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। एक बार सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी बात यही होती है युवाओं के लिए कि भैया हमें तो भर्तियां चाहिए भर भर कर। क्या चाहिए? भर्तियां। ऑब्वियस सी बात है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतने चरम पर है कि नौकरियां स्वाभाविक सी बात है बहुत कम है। तो 1,25,000 का जो ये इन्होंने एक मंत्र फेंका है, क्या है ये? वास्तविकता इसकी क्या है दोस्तों? थोड़ा सा हम इस पर जिक्र करें। वैसे टेलीग्राम पर हम हर एक चीज हमने उपलब्ध करवा दी है, तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई। आज की ताजा तरीन अगर हम खबर देखें दोस्तों, ठीक है, जो कि 20 फरवरी का है, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट ये लिखा नहीं गया है कि यही बात कि युवा है वो असमंजस की स्थिति में कि पदों का वर्गीकरण नहीं है। सरकार पिछले बजट में भी कुछ ऐसा इन्होंने किया कि पदों की संख्या तो नहीं बताई किस विभाग में कितने हैं, एक मोटा आंकड़ा शेयर करके छोड़ दिया कितने लाख भर्ती हम करने वाले हैं, लेकिन कि हमें महल तो बहुत बड़ा दिखा दिया, लेकिन महल में जाने का दरवाजा हमें पता ही नहीं है। तो ये तो वही बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। केवल हम सरकार के ऊपर बैठे रहें तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें तैयारी करने में समय भी चाहिए। पहली बात तो ये, कई बार हमें इशारों को समझना भी चाहिए कि इशारा किया जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर 1.25 लाख की भर्ती में विभाग नहीं बताई युवाओं को असमंजस। तो सबसे पहले तो सरकार को जो बजट में ये बातें जो फेंकते हैं इस प्रकार की कि भैया ये चीज हम इतनी बड़ी कर देंगे, तो उसका थोड़ा सा वर्गीकरण हो जाए तो शायद मेरे हिसाब से सही था। तो सर पदों का वर्गीकरण नहीं आए तो क्या माने? अब देखो, मैं आपको फिर कहता हूं कि अभी बजट के बाद में एक रिप्लाई बजट आता है। आई होप ये आपको पता भी होगा। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि बजट जब पेश किया गया था तो उसमें वर्गीकरण नहीं आया, तो मांग लगातार हुई थी। और उसके बाद जब रिप्लाई बजट आया तो उसमें ये घोषणा भी और ये चीजें भी हमें पता लगी थी कि कौन कौन से पद आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि इस बजट में क्या कुछ होने वाला है। आ जाओ। अगर हम देखें 1.25 लाख के आसपास भर्तियों का जिक्र दोस्तों हुआ, जिसमें सबसे बड़ी बात है पुलिस कांस्टेबल के तो पद बता दे भैया। पुलिस की भर्ती आएगी 3500 पदों पर। 3500 नई पुलिस भर्ती कांस्टेबल के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, तो बहुत शानदार मौका है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई डाटा। उसके बाद में 1000 पदों का एक डाटा और आया है जो पशुपालन विभाग में भर्ती, और मैंने ये जिक्र भी कुछ दिन पहले किया था कि पशुपालन विभाग के अंदर भर्ती को लेकर जिक्र होगा बजट में, जबकि 1000 पदों पर आपके सामने आ चुका है। उसके बाद में सर और भर्तियों का कोई जिक्र यहां पर नहीं हुआ। चिकित्सा विभाग में जरूर हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है यहां पर शिक्षा विभाग, अभी रात को ही शिक्षा मंत्री जी का हमने टेलीग्राम पर वीडियो भी शेयर कर दिया था। स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया कि आने वाले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर कोई भी वेकेंट पद नहीं रहेगा। और जो 1.25 लाख का जो जिक्र हुआ ना, 1.25 लाख का जो जिक्र हुआ है, इसमें आधे से ज्यादा जो पद होंगे वो भैया शिक्षा विभाग में होंगे। ये बात बोलेगी है, शिक्षा विभाग में होंगे। क्या होंगे? शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। तो इसका मतलब इशारा आपको किया गया है। शिक्षा विभाग में क्या क्या भर्तियां आप जानते हो सर? है? शिक्षा विभाग में आप अच्छे तरीके से जानते हो। यहां पर फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, रीट मेंस एग्जाम है, और उसके बाद यहां पर एक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी भी अनाउंस होने वाली है। तो यहां पर पदों का वर्गीकरण थोड़ा सा आया नहीं है कि क्योंकि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल पदों की बढ़ोतरी होगी। फर्स्ट ग्रेड में भी होगी, सेकंड ग्रेड में भी होगी,
अब कितनी होती है डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, लेकिन उम्मीद हमें यही है, सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक से कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन देखो, पदों की संख्या चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, हमें जब तैयारी करते हो तो हमें कंटेंट से वही पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट वही, हमें तैयारी में उतना ही समय लगने वाला, उतना ही रिवीजन करना है। तो कहीं ना कहीं पद बढ़ने से हमारी तैयारी तो कमजोर नहीं हो सकती, है ना, चीजें तो आसान नहीं हो, चीजें तो वही हमारे लिए चुनौतियां होंगी। तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, रीट मेंस की कर रहे हो, तो आप लगे रहे। पहली बात तो बड़े पदों पर भर्तियां आने वाली है। मैं आपको ये फिर बता दूं, ये पहली भर्तियां होंगी जो सरकार के द्वारा, और उसके बाद में जब सरकार का लास्ट चुनावी दौर होगा, उस समय बहुत बड़े पदों पर वापस इनमें भर्तियां आने वाली है। तो भविष्य में क्या होगा उसकी एक बार छोड़ दें, वर्तमान में जो होने वाला, और कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आपके सामने होगी। ठीक है, क्या सर एसआई की वैकेंसी? बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी दोस्तों इसमें इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद में वीडियो वाले, देखो कुछ पुराने वीडियो है पटवार, ये वैकेंसी इसमें कंप्यूटर टीचर कुछ आते हैं। तो 1,25,000 में जहां तक मुझे जो हमें थोड़ी सी बात पता लगी कि इसमें लगभग कुछ भर्तियां पुरानी हैं वो सम्मिलित करेंगे, और कुछ भर्तियां नई इसमें अनाउंसमेंट होंगी। अब इसमें देखो आधे से ज्यादा पद तो ये मान के चलो किस में होने वाले हैं, आपके शिक्षा विभाग में। अब जो बच्चा बीएड कर रखा है, बीएसटी से कर रखा है भैया, तो मौका है आपके पास में, बढ़िया तैयारी करो, शानदार तैयारी करो। उसके बाद में अगर हम देखें, पुलिस वालों के लिए मौका मिल गया, पुलिस वालों का अनाउंसमेंट हो चुका कि वो तो तैयारी करो अपनी। पटवार वीडियो के एग्जाम डेट आई हुई है, तो तैयारी करो अपनी बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ये चीजें होने के बाद में 1,15,000 का कुछ 1-2 दिन के अंदर जो रिप्लाई बजट आएगा, तो उसमें वर्गीकरण भी मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा, और हमें पता भी लग जाएगा कि कितने विभाग में, कौन कौन से विभाग में कितनी भर्तियां आ रही है। ठीक है, अब हमारा काम यही है कि बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सोचते हैं सर बजट में नहीं बताया तो क्या आगे होगा। जरूरी दोस्तों ये नहीं होता कि जो चीजें बजट में होती वही हो, उसके अलावा कुछ बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, किस प्रकार से। तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है सब कुछ, वो कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं चीजों को। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि इस समय अगर हम भर्तियों की बात करें तो अब एक बात बताओ, अगर हम यहां बात करें 2025 में, आप देखेंगे सबसे बड़ी वैकेंसी के रूप में तो आपके सामने है। पहली वैकेंसी आप देखो 4th ग्रेड वाली, ठीक है, 4th ग्रेड की वैकेंसी है, बताओ 53,000 पद है। कोई छोटी वैकेंसी है क्या? चल रही है ना। आप खुद देखिए, क्या इसके लिए बजट में कुछ अनाउंस होने की आवश्यकता थी? नहीं थी। तैयारी करो, बहुत शानदार मौका। उसके बाद में आपको पता है आज या कल के अंदर पटवार प्लस वीडियो, इन दोनों के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो ये भर्तियां भी करंट में है, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इनकी तैयारी कीजिएगा। अब बताओ तीसरा, 3500 पदों पर 3500 पद पुलिस के बता दिए गए हैं, तो ये भी तैयारी करो। ये भी आपके सामने अनाउंसमेंट हो चुका है सारा कुछ, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक बार के लिए आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरा चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, ये भर्तियां भी होने वाली है, और इनकी पदों का वर्गीकरण आ गया है, और पदों में बढ़ोतरी होने की संभावना 100% वो होगी। उसके बाद में आप पता है रीट पात्रता 27 को होने वाली है, और उसके जस्ट रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो यहां पर रीट मेंस का, रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है, रीट मुख्य परीक्षा का एग्जाम आपको पता होने जस्ट होगा, आराम से होगा, सबको पता है। पात्रता करवा दे, इसके बाद ये भर्ती आएगी। तो जब ये पता है आपको भर्ती आएगी, तो मोस्टली इन भर्तियों में ही सारे स्टूडेंट भरे पड़े हैं, इसके अलावा छोटी मोटी और कोई भर्तियां होंगी। तब एक बात बताओ, लगभग विद्यार्थी पुलिस के अंदर बहुत फॉर्म भरे जाते हैं, 4th ग्रेड में फुल भरे जाएंगे, रीट में फुल भरे जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आई गई हैं। तो ये मोटी मोटी मैंने भर्तियां कुछ बताई है जो कि करंट में चल रही हैं, और इसका अनाउंसमेंट आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि हम बैठे हैं कि कुछ आ रहा है, किसी के इंतजार में मत बैठो। आप कुआं कभी प्यासे के पास चल के नहीं आता, प्यासे को जाना पड़ेगा कुएं के पास। वही हालत है कि हमें जितने पद मिले हैं, हमें ये 100% कंफर्मेशन है कि भर्ती ये तो होने वाली है। अब पदों का डिक्लेरेशन नहीं है, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, पद
बढ़ भी सकते हैं, कम कभी नहीं होते, भविष्य में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो समय हमारे पास है ये नहीं बढ़ेगा। पद बढ़ सकते हैं लेकिन ये जो समय मिला है आपको तैयारी करने के लिए ये बढ़ेगा नहीं, ये कम हो जाएगा। तो आप तैयारी करें, तैयारी करें और तैयारी करोगे ही तभी फायदा आपको मिलेगा। आप ये सोच के बैठोगे कि कहीं ना कहीं पद बढ़ जाए तो मैं तैयारी करूं, तो वही बात होगी कि हम किसान भूख मरेगा, बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो बैठे आराम से। नहीं भैया, क्या पता बारिश हो ना हो, हमें कुछ और काम तो करना पड़ेगा, इलाज नहीं, पानी की व्यवस्था किधर से करनी पड़ेगी। तो हम भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना बारिश के, वही चीज़ है, आपको भरोसे नहीं बैठना, आपको अपना काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैकेंसी तो ये रही, 4th ग्रेड के अंदर सभी बच्चे फॉर्म लगा देना। ये मत सोचना कि मैं नहीं भर सकता, क्योंकि अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी पटवार वाली तैयारी करो, सीटी का रिजल्ट आ चुका है, लगभग बच्चे पास हो चुके हैं। ये भर्तियां कुछ हैं मोटे तौर पर जिनमें लगभग विद्यार्थी 80% विद्यार्थी राजस्थान के इसमें अप्लाई करने वाले हैं। बाकी पदों पे भी भर्तियां आने वाली हैं, वो उसका वर्गीकरण भी आ जाएगा। तो इसमें इस सब बातों का एक ही निचोड़ है कि भर्तियां तो 100% 2025 में होने वाली है। बहुत सारी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है, बहुत सारे का होने वाला है। तो बस इतनी सी ही दरकार है कि तैयारी कब शुरू करेंगे, तैयारी कब शुरू करेंगे, और तैयारी ही आपकी नैया पार करने वाली है। तो हमारे अनुसार कोई चीज़ हो कि हमें बहुत सारी वैकेंसी मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। धीरे धीरे संख्या पदों की कमी हो रही है। मैं तो मानता हूं कि ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है 2025 के अंदर कि भर्तियों का अनाउंसमेंट हो चुका है, अच्छी बात है। और आपने देखा भी होगा कि सरकार जब 2 बार भर्तियां करवा देती है, जब एक बार आती है तो अनाउंसमेंट होता है चुनावी दौर में तब, और एक लास्ट में जब चुनावी खत्म होने वाले होंगे उस समय दोस्तों बड़ी भर्तियां होंगी। यही भर्तियां आपको दोबारा से देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उसके बीच जो आपका समय जो कितना कीमती है, 1-2 साल का, वो खराब हो जाएगा। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो इन भर्तियों में ले, बाद में ये भर्तियां दोबारा से कितने पदों पर आएगी, भविष्य के गर्त में। पहली बात तो ये, और सबसे बढ़िया गोल्डन चांस तो मैं एक ही कहूँगा, अगर किसी बच्चे को सरकारी नौकरी की नीड है और उसे चाहिए किसी कीमत पे एक सरकारी नौकरी, तो सबसे बढ़िया मौका है। कंपटीशन देख लो, पद देख लो, कट ऑफ देख लो, हर एक सिलेबस देख लो, तैयारी देख लो, जो आपके अनुकूल हो सकती है। बाकी तो देखो, आपको जिसकी तैयारी करनी है वो आपके सामने है। लेकिन एक नाव पे सवार होके चलोगे तो ही आप किनारे तक पहुंच सकते हो। ऐसे 2 नावों पे टांगे रख के बैठोगे तो टांगे, फिर हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ, प्रयास कर सकते हो, 2 भर्ती को आप अपने दोनों हाथों में लेके चल सकते हो, लेकिन 2 से 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 नहीं होनी चाहिए, वहां गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हमें दिखेगा सामने कि ये भी भर्ती आ रही है, ये भी भर्ती आ रही है, वो भी भर्ती आ रही है, तो भर्ती आने से सिलेक्शन नहीं होता है। उसके अंदर अपने जान लगाकर सही कंटेंट, सही दिशा में काम करेंगे तभी होगा। बाकी इसके ना क्लासेस लगातार हर भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको करवाई रहे। 4th ग्रेड है, पटवार है, वीडियो है, पुलिस का बैच आ जाएगा, रीट मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है, और चीज़ें भी आपके सामने होंगी। और आप देख सकते हैं लगातार हर भर्ती परीक्षा में इस प्लेटफॉर्म ने शानदार परफॉर्मेंस दी है, और इस बार भी जो भी भर्तियां होंगी उसके अंदर 100% रिजल्ट रहने वाला है। तो लगातार अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी में अपना योगदान शानदार करना है तो भैया आ जाइएगा। 53,000 है, और आपको पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं किस प्रकार से आपको डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, कहने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ की डेमो क्लासेस अवेलेबल, आप जाइए देखिएगा, और जो पढ़े हैं वो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रीट मुख्य परीक्षा के दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। जीके का बैच है, ये 140/40 का टारगेट हम पीछे भी अचीव कर चुके हैं, ये 130/130 का है। ठीक है, लगभग खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पर। बाकी एग्जाम काफ़ी सारे जिनके वैकेंसीज की कोर्सेज चल रहे हैं, और भी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए मिलते इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।